कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी घोलकर पी गई सरकार। 3 दशक से संघर्ष कर रहे विनोद मिलकर मजदूरों को नहीं किया 88 करोड़ का भुगतान। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने को विवश उज्जैन मिल मजदूर संघ, अदालत के आदेश की अवहेलना। उज्जैन बंद पड़ी विनोद मिल के मजदूरों को पिछले 3 दशक से तमाम आंदोलन करने के बावजूद आश्वासन तो कई मिले, लेकिन उनका बकाया भुगतान आज तक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए 6 महीने का अंतिम अवसर दिया था, फिर भी सरकार ने मजदूरों के खाते में पैसा जमा नहीं करवाया। अब उज्जैन मिल मजदूर संघ इंटक एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना का केस लगाने वाला है। यह दुर्भाग्यजनक है कि 4000 से अधिक मजदूरों में से 2500 मजदूर की तो मृत्यु भी हो गई। शेष मजदूरों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। वे उम्रदराज हो चुके हैं और चलने फिरने से भी अशक्त हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दो बार आंदोलनरत मजदूरों के मंच पर आए, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। यह बूढ़ी आंखें अपने बकाया रुपये को देखने के लिए तरस गई हैं। मजदूर नेताओं का कहना है कि हम कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन सरकार और जिन जनप्रतिनिधियों ने हमें आश्वस्त किया था, वे अब भी पहल करके कृपया मजदूरों का बकाया रुपया दिलवा दें। मजदूर नेताओं का कहना है कि विनोद मिल की जमीन बेचकर पैसा चुकाने का भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जमीन बेचने का कोई जिक्र ही नहीं है। सरकार को सीधे सीधे भुगतान करना है। मिल मजदूर संघ उज्जैन इंटक के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह भदौरिया ने बताया कि दिनांक 27 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फरवरी 2021 तक शेष 98 करोड़ रुपए मजदूरों का सरकार को देना था, लेकिन कलेक्टर और सरकार ने यह पैसा जमा नहीं किया। 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया तो सरकार ने 10% जमा किया। इसके बाद 88 करोड़ 72 लाख रुपए 31 जनवरी तक जमा होना था। मिलना था, जिसमें नहीं सुप्रीम कोर्ट से भी आप लोग जीत चुके हो, फिर पैसे के लिए किस प्रकार की दिक्कत आ रही है आपको? अभी तक जो पैसा नहीं मिला है, वो अभी तक कितना पैसा मिल चुका है आपको? वो क्या कार्रवाई है आपके आगे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश 27 फरवरी 2019 2 वर्ष में शेष पैसा 98 करोड़ रुपए 2021 फरवरी को जमा करके देना था मजदूरों का। अब उसमें पैसा सरकार ने जमा नहीं करा, जिला कलेक्टर और राज्य सरकार ने। 30 जुलाई को फिर आदेश दिया तो उसका 10% 9 करोड़ 82 लाख जमा हुआ। शेष 88 करोड़ 72 लाख रुपए जो अभी 31 जनवरी 2022 को जमा होना था, जो जमा नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। तो उसके कंटेम्प्ट के नोटिस अपने वकील के माध्यम से हमने दिया है और निरंतर नोटिस वकील के माध्यम धीरज सिंह कुमार के माध्यम से देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट लगाएंगे अमान्य याचिका और उनसे निवेदन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। आपका नाम और पद? ओम प्रकाश सिंह भदौरिया, अध्यक्ष उज्जैन मिल मजदूर संघ इंटक। वस्त्र उद्योग समिति के प्रधानमंत्री हरिशंकर शर्मा ने बताया कि सितंबर 1991 में विनोद मिल बंद होते ही हमने संघर्ष समिति का निर्माण कर आंदोलन शुरू किया। हमने 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, मैदान में आंदोलन किया, जरूरत पड़ी तो मुंबई, दिल्ली, भोपाल और उज्जैन में जगह जगह प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन भी किया। हमें राजनीतिक पार्टी के लोगों ने आश्वस्त किया कि हम आपका काम जल्दी से जल्दी कर देंगे। यह आश्वासन भले ही दिग्विजय सिंह की सरकार रही हो या वर्तमान शिवराज सिंह की सरकार, सभी ने आश्वासन दिया। बंद हो गई, जिसमें विनोद मिल के मजदूरों को आज तक पैसा नहीं मिला है। कितने मजदूर काम करते थे और कब से लड़ाई लड़ी जा रही है? सितंबर 1991 में मिल बंद हुआ। बंद होते ही हमने संघर्ष समिति का निर्माण कर आंदोलन शुरुआत की। उसमें मिल मजदूर संघ भी था शामिल और आज भी है, वस्त्र उद्योग श्रमिक संघ। हमने 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी
हमने मैदान में आंदोलन किया, आवश्यकता पड़ी बम्बई में प्रदर्शन किया, दिल्ली में प्रदर्शन किया, भोपाल में किया, उज्जैन में हर चौराहे पे किया, धरना आंदोलन भी किया। हमें राजनीतिक पार्टी के लोगों ने आश्वस्त किया कि हम आपका काम जल्दी निपट देंगे, चाहे दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही हो, वो वर्तमान में शिवराज जी की सरकार हो। शिवराज सिंह चौहान जब हम यहाँ धरना 15 में दिया, हमारे मंच पर आए, 2 बार आए और कहा कि मैं आपका एक एक पैसा दूंगा और आपको जब पैसा मिलेगा आपके बीच में रहकर मैं भोजन करूंगा, इस प्रकार आश्वस्त किया। हमें भोपाल बुलाया और भोपाल में वल्लभ भवन में हमारी चर्चाएं हुई, सचिव थे, यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, लेकिन केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आज हमारा 2500 से अधिक मजदूर मर चुका है और उनके परिवार के लोग, और जो जिंदा है उनमें भी अधिकांश 60, 70, 80 साल की उम्र के हो चुके हैं, मरने जैसी स्थिति में हैं, चलने फिरने से मोहताज है। हम परिवार के दुख दर्द को देखते हुए जो मरणासन स्थिति में मजदूर पहुंच चुका है, उसकी स्थिति को देखते हुए वो जल्दी जल्दी भुगतान हो, ऐसी व्यवस्था करें। आपका नाम और पद? हरिशंकर शर्मा, प्रधानमंत्री वस्त्रोद्योग श्रमिक संघ BMS। उज्जैन मिल मजदूर संघ इंटक के कोषाध्यक्ष संतोष सुनहरे ने बताया कि उज्जैन मिल मजदूर संघ 3 दशकों से लड़ाई लड़ता आ रहा है, उसमें अन्य मजदूर संघों का भी साथ रहा है। उन्होंने कहा कि यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि मिल की जमीन बेचकर पैसा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें ऐसा कोई लिखा नहीं है कि जमीन बेचकर पैसा दिया जाएगा। जनता को यह गलत प्रचार करके भ्रमित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यह निर्णय दिया था कि 2 साल के अंदर पैसा दिया जाए, 2 साल में भी पैसा नहीं दिया। दूध मिल की ज़मीन की नीलामी होगी और उसके बाद में मजदूर को पैसा मिलेगा, क्या मामला पूरा किया? उज्जैन मिल मजदूर संघ 3 दशक से लड़ाई लड़ता आया है और उसके अंदर वस्त्र उद्योग संघ वगैरह सभी मजदूरों का साथ रिहा है, लेकिन गलत प्रचार करते हैं लोग के मिल ज़मीन बिक के पैसा मिलेगा, लेकिन ज़मीन बिकने का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था उसके अंदर ऐसा कोई लेखा नहीं है कि ज़मीन बेच के पैसा दिया जाएगा। तरह तरह की जनता को गलत प्रचार करके ने मतलब भ्रमित किया जाता है, जबकि सरकार को ज़मीन बेचने का कोई ऐसा वो नहीं था कि ज़मीन बेच के पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था वो निर्णय सिर्फ ये था कि 2 साल के अंदर पैसा दिया जाए, लेकिन 2 साल में भी पैसा नहीं दिया। उसके बाद 1 साल का समय फिर मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बुरी तरह लताड़ के ने मतलब उनको 6 महीने का समय दे के और 8 करोड़ 82 लाख रुपए 10% जमा करवाया है और बाकी पैसा 88 करोड़ रुपए जमा करना था, लेकिन सरकार ने अभी तक 31 जनवरी को जमा नहीं किया है। इसलिए सरकार से हम निवेदन करते हैं कि सरकार गरीब मजदूरों को, जिनके परिवार में लोग मर चुके हैं और बच्चे मतलब गलत राह पे चले गए हैं, और ऐसे स्थिति में सरकार से हम अपील करते हैं कि गरीब मजदूरों का और गरीब के बच्चों का ध्यान रखते हुए उनको पैसा जल्द से जल्द दिलाए सरकार, और हम यही उम्मीद रखते हैं। वरना हम अन्यथा सुप्रीम कोर्ट जाके हमको डबल से मतलब वो केस लगाना पड़ेगा, आपका नाम? मानहानि का केस लगाना पड़ेगा। आपका नाम और पद? मैं संतोष सुनहरे, कोषाध्यक्ष उज्जैन मिल मजदूर संघ इंटक। इधर बिनोद मिल की बिनोदाले क्षेत्र के हिस्से वाली जमीन की नीलामी के लिए गुरुवार को प्री बीड मीटिंग आयोजित की गई है। शासन को उम्मीद है कि जमीन की नीलामी से करीब 91 करोड़ 3 लाख रुपए की आय हो सकती है। जमीन नीलामी की प्रक्रिया के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी। अब प्रशासन पर तय समय सीमा में जमीन की नीलामी करने का दबाव है। राजस्व विभाग ने बिनोद मिल भूमि पार्सल क्रमांक 6 वार्ड -18 बिनोदाले क्षेत्र स्थित खसरा क्रमांक 1920 की 22,245 वर्गमीटर जमीन की नीलामी का निर्णय लिया गया है। मप्र लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा 24 जनवरी को जमीन नीलामी के लिए निविदा जारी की गई है। निविदा जमा करने की आखिरी तारीख 22 फरवरी निर्धारित की गई है। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना
सारी दुनिया मांगेंगे।